हेलो बच्चों, आज हम एक्सरसाइज 3.3 के क्वेश्चन नंबर 2 को देखेंगे। इसके पहले वाले वीडियो में मैंने क्वेश्चन नंबर जो 1 था, जिसमें टोटल 6 क्वेश्चंस थे, उसको मैंने बता दिया था। और आज हम क्वेश्चन नंबर 2 देखेंगे और उसके आगे के क्वेश्चंस को देखेंगे। तो ध्यान दीजिएगा कि क्वेश्चन नंबर जो 2 है उसमें बोल रहा है कि 2x + 3y = 11 और फिर 2x - 4y = -24 है। दो समीकरण दे दिया है और ध्यान दीजिए कि सबसे पहले हम दोनों समीकरणों को लिख दें यहाँ पर सॉल्यूशन में। इसके 2x + 3y = 11 और 2x - 4y = -24, यही ना दो ठो इक्वेशन है। और चूंकि यह जो एक्सरसाइज है वह प्रतिस्थापन विधि है, तो हम इसको प्रतिस्थापन विधि से ही सॉल्व करेंगे। ध्यान दीजिएगा कि अगर आपके एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछता है तो कहीं इसमें जिक्र नहीं है प्रतिस्थापन विधि का, तो आप इसको कोई भी मेथड से बता देंगे हम, जो कि और आगे अलग अलग जो मेथड्स है उसके बारे में बताएंगे। लेकिन यह जो एक्सरसाइज है अभी तक हमने इसके बारे में सिर्फ प्रतिस्थापन विधि के बारे में पढ़ा है, तो हम प्रतिस्थापन विधि से ही इसको सॉल्व करेंगे। प्रतिस्थापन विधि मैंने पहले के भी वीडियो में बता दिया है, अगर आपने उस वीडियो को नहीं देखा है तो आप उसे पहले देख ले, फिर ये आपको समझ में आएगा। तो सबसे पहले हम समीकरण 1 में चलते हैं, लिखेंगे समीकरण 1 से। जो समीकरण 1 है उसमें चलते हैं, तो लिखेंगे यहाँ पर कि 2x + 3y = 11, यही समीकरण 1 था। अब इससे क्या करेंगे, y का वैल्यू निकालेंगे हम। तो यहां लिख देंगे 2x, यहां लिख देंगे कि 3y = 11 और 2x को भेज दिए दूसरे तरफ, तो माइनस में हो गया 2x। तो y = कितना हो जाएगा 11 - 2x, और जो ये मल्टीप्लाई में 3 था, तो कभी भी बराबर के दूसरे तरफ जाता है तो वह बटा में हो जाता है, तो यहां पर डिवाइड में लिख देंगे इसको 3। अब यही y का वैल्यू को हम रखेंगे समीकरण 2 में, तो यहां पर लिख देते हैं हम समीकरण 2 में y का मान रखने पर जो समीकरण 2 है, ध्यान दीजिएगा समीकरण 2 क्या है, 2x - 4y = -24, 2x - 4y = -24। y का जो वैल्यू है ना उसी को हम यहां पर रख देंगे। ये 2x को तो वैसे ही रहने देंगे, 4 भी वैसे ही, लेकिन y के जगह पे जो वैल्यू था उसको हम ब्रैकेट में लिख देंगे = -24, यहां पर लिख देंगे। अब इसको ध्यान दीजिएगा, सावधानी से ना सॉल्व करेंगे कि थोड़ा भी सिंबल नहीं गड़बड़ हो। तो यहां क्या करते हैं कि 2x माइनस, ये जब 4 से गुना करेंगे 11 में तो 44, और फिर 4 से गुना करेंगे तो माइनस में 8x बटा 3। यहां पर सिंबल अभी कुछ नहीं बदला है क्योंकि माइनस तो है आगे, लेकिन अभी सिर्फ हम 4 से गुना किए थे। अब यहां पर जो हम एलसीएम निकालेंगे ना, तो ये हो जाएगा 6x, क्योंकि यहां पर कुछ नहीं है तो 1 है, और 1 से जब 3 में डिवाइड करेंगे तो 3, और 3 में जब 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 × 2 = 6, अब माइनस, और अब ये जो टर्म है ना, जब 3 से हम इसमें 3 में डिवाइड करेंगे तो 1 आएगा, और 1 से इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो सेम नंबर हो जाएगा 44 - 8x। चूंकि यहाँ माइनस था इसीलिए हम इसको ब्रैकेट में बंद कर दिए, ताकि सिंबल हम नेक्स्ट स्टेप में बदलें। तो 6x माइनस, और ये 44 और प्लस 8x/3, ये टर्म को तो वैसे ही लिख देंगे, और = -24। अभी हमको जो x का वैल्यू निकालना है यहाँ पर, तो ध्यान दीजिएगा कि ये यहाँ पर अगला स्टेप में बनाते हैं, यहाँ पे बनाते हैं इसको हम 6x और 8x दोनों प्लस में है, तो दोनों को हम जब जोड़ेंगे तो 8 और 6 14x हो गया है, -44, ये 14 हो गया, -44 को वैसे ही रहने दिए। और ध्यान दीजिएगा कि जो नीचे 3 था उसको हम
मल्टीप्लाई करेंगे 24 से तो वैल्यू होगा 72। अब तो हम यहाँ से x का वैल्यू निकाल लेंगे 14x, और ये -44 को जब हम भेजेंगे तो -72 वैसे ही रख देंगे। -44 को हम भेज रहे हैं दूसरे जगह तो ये प्लस में हो जाएगा, और ये माइनस और प्लस क्या होता है, माइनस। तो जब माइनस और प्लस माइनस तो इसको हम सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 12 में से 4 गया तो 8, और 6 में से 4 गया तो 2, और ध्यान दीजिएगा सिंबल किसका बड़ा है, माइनस का, तो यहाँ माइनस लिख देंगे और यहाँ लिख देंगे 14x। ये सब सिंबल देना बहुत 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 जरूरी है। अब x इक्वल टू हम लिख देंगे -28/14, और जब इसको हम डिवाइड करेंगे तो x इक्वल टू हो जाएगा कितना, -2। x का वैल्यू हम निकाल दिए -2, इसलिए y इक्वल टू कितना हो जाएगा, यही ना वैल्यू था y का यहाँ पर 11 -2, और x की जगह पर जो वैल्यू था -2 ब्रैकेट में लिख देंगे बटा 3। तो 11 और ये माइनस और माइनस से जब गुना होगा तो 2 2 4 होता है, तो ये हो जाएगा प्लस में 4/3, 11 और 4 15/3, वैल्यू आ जाएगा 5 लिख देंगे, इसलिए x बराबर -2 और y इक्वल टू 5। यही हमारा आंसर हो गया, x और y का वैल्यू यहाँ पर निकल गया। लेकिन क्वेश्चन में एक लाइन और कह रहा था कि पहले तो इसको हल करना है, जो कि हम हल कर दिए, अभी आधा अधूरा हल हुआ है। अब कह रहा है उसके बाद करना कि m का वैल्यू भी निकालना है, m का वैल्यू निकालना है जो y बराबर mx+3 है, y बराबर mx+3 दिया है, तो m का वैल्यू जो है कि उसको फाइंड करना है। उसके लिए हम एक साइड को इरेज कर देते हैं। तो जो ये दिया था y का वैल्यू यहाँ पर ध्यान दीजिएगा कि y इक्वल टू दिया है क्वेश्चन में mx+3, y बराबर mx+3। y का वैल्यू कितना निकाले थे हम, y का वैल्यू निकाले थे 5 और x का वैल्यू निकाले थे -2, उसको पुट कर देंगे, y के वैल्यू 5 और x का वैल्यू -2 + 3, y का वैल्यू 5, m की जगह पर m, x की जगह पर -2 + 3, इंप्लाइज दैट यहाँ पर भी दे देंगे ये 5 और -2m + 3। अब हमको m का वैल्यू निकालना है, तो ये -2m को हम भेज देते हैं दूसरे तरफ, प्लस में हो जाएगा 2m, और ये 3, अब 5 को जब हम इधर लेके आएंगे तो माइनस में 5। जब भी हम ना जो कोई टर्म होता है जब इधर उधर करते हैं उसको जब भेजते हैं तो ये सिंबल जो होता है कि वह बदल जाता है, जो कि आपने पहले के भी क्लासेज में 7 में 8 में पढ़ा होगा। तो m इक्वल टू 5 में से जब 3 गया तो माइनस में 2 हो गया, और ये 2 को तो नीचे लेके आएंगे, मल्टीप्लाई में है तो डिवाइड में होगा तो 2 हो गया, और जब इसको हम डिवाइड करेंगे तो m इक्वल टू क्या हो गया, -1। तो एक आंसर हमारा यहाँ पर आया और एक आंसर जो यहाँ पहले का ही आ गया था, यही 2 आंसर हुआ है। आई होप आपको ये जरूर समझ में आया होगा। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। जो क्वेश्चन नंबर 3 का फर्स्ट नंबर है, ध्यान दीजिए क्वेश्चन नंबर 3 का जो हेडिंग है ना, वह है कि जो समीकरण दिया हुआ है उसको पहले हम इक्वेशन के फॉर्म में लिखेंगे, और फिर उसके बाद प्रतिस्थापन विधि से ही उस समीकरण को हल करके वैल्यू निकालना है। तो यहाँ जो क्वेश्चन है लैंग्वेज के फॉर्म में, देखते हैं कि पहले क्या दिया है। तो फर्स्ट नंबर जो क्वेश्चन है कि दो संख्याओं का अंतर 26 है। ध्यान दीजिएगा जहां अंतर का बात आ गया तो वहां ऐसा तो होगा ही कि कोई एक संख्या जो होगा वह बड़ा हो दूसरे संख्या से, तभी ना बड़े संख्या को छोटा संख्या से घटाएंगे। तो यहां क्या करते हैं कि माना बड़ा संख्या बड़ी संख्या लिख देते हैं, बड़ी संख्या बराबर x और छोटी संख्या बराबर y मान लिए। दो संख्याएं हैं, दोनों संख्या को x और एक ठो को मान लिए y। अब जो कह रहा है कि उसका अंतर 26 है, इसका और फिर यहां लिख देंगे अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, या तो हिंदी में अगर आपको लिखना है तो लिख सकते हैं प्रश्न से। तो बड़ी संख्या x है और छोटी संख्या y है और उसका अंतर दिया है 26, लिख सकते हैं x माइनस वाई इक्वल टू 26। ये हो गया समीकरण 1। और फिर उसी क्वेश्चन में ही कह रहा है कि एक संख्या दूसरी संख्या की 3 गुनी है,
जो एक ऐसी संख्या है जो कि दूसरी संख्या से क्या है, 3 गुनी है। अब तो जो बड़ी संख्या होगी वही ना छोटी संख्या के ही ना 3 गुना होगी, यानी कि जो बड़ी संख्या है, छोटा वाला तो कभी भी बड़ा का 3 गुना तो होगा नहीं। जो बड़ा वाला है यानी कि एंड चाहे और क्या लिख सकते हैं, जो x है, जो बड़ी संख्या है, वह छोटी संख्या के मतलब कि y के 3 गुनी, तो यहां पे लगा देंगे 3। जो x है वह कितना के बराबर है, 3y के बराबर है। जो बड़ी संख्या है वह छोटी संख्या के 3 गुने के बराबर है। और ये जो समीकरण 2 आया है, अब यही x का जो वैल्यू होगा ना, ये हम यहाँ पर समीकरण 1 में पुट करके डायरेक्ट वैल्यू निकाल लेंगे, क्योंकि यह इक्वेशन का तो फॉर्म में है नहीं कि हम यहाँ x का चाहे y का वैल्यू निकालें। समीकरण 2 का वैल्यू जो आया है उसको हम 1 में पुट करके वैल्यू निकाल सकते हैं। तो क्या करते हैं कि लेते हैं कि इसलिए समीकरण 1 से जो समीकरण 1 है x माइनस वाई इक्वल टू 26, तो x की जगह पे हम रख देंगे 3y। किसी को सब्स्टिट्यूट करना ही है, किसी को भी हमको प्रतिस्थापित करना है, वो चाहे x हो या फिर y हो, चाहे समीकरण 1 का हो चाहे समीकरण 2 का हो, हमको वैल्यू जो है कि उसको प्रतिस्थापित करना ही है। तो x का जब वैल्यू दे दिया था समीकरण 2 में 3y, तो यहां रख देंगे हम 3y, अब माइनस y, ये 26 हो गया। अब 3y में से y घट गया तो 2y, और यहां पर हो गया 26, यानी कि हम लिख सकते हैं कि y इक्वल टू 26 में जब हम 2 से भाग करेंगे तो वैल्यू आ जाएगा 13। तो y का वैल्यू कितना हो गया, 13। और जो y का वैल्यू जो 13 निकला है, अब उसी y के वैल्यू को हम पुट करके x में मान निकाल सकते हैं। तो लिख देंगे इसलिए x बराबर 3 और y के जगह पे कितना है 13, 13 39। इसलिए हम लिख सकते हैं बड़ी संख्या बराबर 39 और जो छोटी संख्या है वह 13। यही हमारा आंसर हो गया। डायरेक्ट ज़्यादा बड़ा नहीं गया है, क्यों, क्योंकि यहाँ पर x का वैल्यू डायरेक्ट हम रख दिए थे, निकालने का कोई ज़रूरत नहीं पड़ा था। कोशिश करते हैं सेकंड नंबर में भी समझने का, आप ध्यान से उसको समझिएगा। ध्यान दीजिए, क्वेश्चन नंबर जो 2 है उसमें बोल रहा है कि दो समपूरक कोणों में बड़ा कोण छोटे कोण से 18 डिग्री अधिक है। सबसे तो पहले आप ये जान लीजिए कि समपूरक कोण जो होता है, दो ऐसे कोण जिनके योगफल, जिनको जोड़ने पर 180 आए, वह होता है समपूरक कोण। और बहुत ही इंपॉर्टेंट ये क्वेश्चन है, पूछता भी है। तो ध्यान दीजिए करें कि दो समपूरक कोण में बड़ा कोण है और क्या है, छोटा कोण। तो वही काम करेंगे जो फर्स्ट में किए थे, माना बड़ा कोण मान लेते हैं x डिग्री, और जो छोटा कोण है उसको हम मान लेते हैं y डिग्री। और कह रहे कि संपूरक कोण है, तो संपूरक कोण वही होता है जिसको दोनों को जोड़ने पर कितना है 180। तो लिख देंगे कि प्रश्न से x प्लस वाई इक्वल टू 180 डिग्री। संपूरक कोण है तो दोनों को तो जोड़ने पर 180 आएगा ही। फिर कह रहा है कि जो बड़ा कोण है वह छोटे कोण से 18 डिग्री अधिक है, और जो बड़ा कोण है यानी कि जो x है वह छोटे कोण से यानी कि y से कितना डिग्री, 18 डिग्री अधिक है। इसको हम मान लिए 1 और इसको मान लिए हम 2। तो अब यहाँ पे क्या करेंगे कि जो x का वैल्यू हम निकाले हैं y प्लस 18, उसको हम पुट कर देंगे समीकरण 1 में। तो लिख देंगे इसलिए समीकरण 1 से, समीकरण 1 क्या है, x प्लस वाई इक्वल टू 180। x की जगह पे हम कितना लिख दें, y प्लस 18, और फिर ये प्लस y, ये x की जगह लिख दिए y प्लस 18, ये प्लस y इक्वल टू 180 डिग्री, और फिर y और y हो गया 2y, और 18 को जो हम भेजेंगे 180 की तरफ तो माइनस में हो जाएगा। और जब इसको हम सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये हो जाएगा 10 में से 8 किया तो 2, और 17 में से किया तो हो जाएगा 16। और y के वैल्यू को निकालने के लिए हम इसको 2 से डिवाइड कर देंगे, 2 8 16 और 2 1 2, यानी कि y का वैल्यू कितना आ गया 81 डिग्री। तो लिख सकते हैं कि इसलिए x का मान कितना हो जाएगा, जो y प्लस 18 है, तो y की जगह पे हम लिख दिए 81 और प्लस 18,
8 1 9, 8 1 9। फिर नीचे आपको यहीं पे आंसर नहीं छोड़ना है, आपको फिर नीचे लिखना होगा जो यहाँ माने हैं उसी लैंग्वेज में यहाँ पर लिखना जरूरी है। लिख देंगे इसलिए बड़ा कोण बराबर 99 डिग्री और छोटा कोण जो होगा वो हो गया 81 डिग्री और यही हमारा आंसर हो गया। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3। जो ये क्वेश्चन नंबर 3 है उसमें कह रहा है कि एक क्रिकेट टीम के कोच ने 7 बल्ले और 6 गेंद खरीदता है 3800 रुपये में। 7 बल्ले और 6 गेंद, दो चीज का यहाँ है जरूरत, एक बल्ला है और एक क्या है गेंद है। तो लिख देंगे कि माना बल्ले का मूल्य मान लेते हैं x रुपए और जो गेंद है उसका मूल्य मान लेते हैं, यहाँ लिख देंगे गेंद का मूल्य y रुपए। अब कह रहे हैं कि 7 बल्ले और 6 गेंद कह रहा है तो लिख देंगे प्रश्न से लिख देंगे 7x + 6y = 3800। क्या कर रहा है कि 3 बल्ले और 5 गेंद, 3 बल्ले और 5 गेंद, 5 बाई कर देंगे 1750। ये मान ली समीकरण 1 और इसको मान ली समीकरण 2। समीकरण 1 को सॉल्व करते हुए हम y का वैल्यू निकाल लेते हैं। समीकरण 1 से लिख देंगे 7x + 6y = जो दिया है 3800। तो अब यहाँ से हम y का जब वैल्यू निकालेंगे तो 6y को वैसे ही रख दिए, ये 3800 - 7x, तो y = हो जाएगा 3800 - 7x / 6। ये हम 6 को नीचे लेते हैं। अब यही y के वैल्यू को हम रखेंगे समीकरण 2 में, इसलिए लिख देंगे समीकरण 2 से 3x + 5 और y की जगह पे इतना रख रहे हैं 3800 माइनस 7x / 6 बराबर कितना है 1750। और फिर 3x 5 से जब हम दोनों में गुना करेंगे तो इसमें गुना तो 500 500 और फिर 5 40 की जरूरत में 4 5 3 15 4 19,000 हो गया। अब -5 7 35x / 6। अब क्या करेंगे ना कि जो नीचे 6 है और इसके नीचे तो 1 है, अब इसका एलसीएम निकाल लेंगे हम। 6 और 1 का एलसीएम जो होगा वह 6 हो गया और ये 6 से जब डिवाइड करेंगे तो वही आ जाएगा 19,000 - 35x। ध्यान से समझने की कोशिश कीजिएगा, यहाँ से बट्टा का जोड़ घटाव हम ये कर दिए जी। 35 में से जब हम 18 घटाएंगे तो हो जाएगा वैल्यू 15 में से 8 गया तो 7, 4 में से 1 और ये 2 में से 1 गया तो 17x माइनस में हो जाएगा। और ये तो 19,000 को वैसे ही रहने दिए और जब इसको हम जब गुना करेंगे तो 6 5 30 की जरूरत में 3 और 17 6 102 103 104 105 यही वैल्यू आया। अब 19,000 को हम भेज देते हैं और उसको सब्ट्रैक्ट कर दे रहे हैं। यहाँ पर जो ये 10500 है और इसको हम माइनस में 19000 जब हम सब्ट्रैक्ट करेंगे तो वैल्यू जो आएगा 10 में से 5 गया तो 5, 8 में से 0 गया तो 8, ये आएगा वैल्यू माइनस में। आप लोग कैलकुलेशन कर सकते हैं, जोड़ घटाव करना है यहाँ पर। और ये माइनस में 17x है, माइनस और माइनस तो कट गया तो x = हो जाएगा 8500 / 17 और ये कट गया x 500 बार में, तो x का वैल्यू कितना आ गया 500। अब यही x का वैल्यू यहाँ पुट करके हम y का वैल्यू निकाल लेंगे। तो ध्यान दीजिएगा, जो ये y का वैल्यू था y = जो था 3800 - 7x बटा जो 6 था। अब यहीं पे क्या करते हैं ना कि x का वैल्यू हम 500 रख देते हैं बटा 6। तो ये 3800 वैसे ही रहने दिए और इसको जब हम गुना करेंगे तो 3500 होगा बटा 6 और जब इसको हम सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हो जाएगा 300 बटा 6, ये हो जाएगा 50। ये इसका कोई वैल्यू इसका जरूरत नहीं है, तो ये x का y का वैल्यू आ गया 50। तो हम लिख सकते हैं, इसलिए x का जो वैल्यू आया था 500 तो हम x किसको माने थे बल्ला को, तो लिख देंगे इसलिए प्रत्येक
बल्ले का मूल्य बराबर 500 रुपये और प्रत्येक गेंद का मूल्य 50 रुपये। यही हमारा आंसर हो गया। अब हम नेक्स्ट वीडियो में आगे के 3 क्वेश्चंस को देखेंगे। दैट्स ऑल, थैंक यू।